सो हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवर मोर 1995। आज हम इस क्लास में क्या जानेंगे, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट जो हमारा एग्जामिनेशन होता है किसका, जीडीएस टू एमटीएस के लिए। जीडीएस टू जो एमटीएस एग्जामिनेशन होता है और पोस्टमैन के लिए मेनली एग्जाम होता है, और एक दूसरा होता है जीडीएस टू पीए होता है। जीडीएस टू पीए एग्जामिनेशन भी हमारा होता है, लेकिन हम जीडीएस टू पीए के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि इसका जो वैकेंसी होता है वो बहुत लेस होता है। पहले वो पोस्टमैन जो पहले से होते हैं उनका देखते हैं वैकेंसी, उनके वैकेंसी से कुछ बचने के बाद एमटीएस के लिए आता है, एमटीएस के बाद में ये जीडीएस के लिए आता है। तो जीडीएस टू पीए इज लाइक डिफिकल्ट टू क्रैक, और आप 100 में से 100 भी लाओगे तो वैकेंसी इतना कम हो जाएगा पोस्टमैन एमटीएस के बाद, तो ये मिलना काफी मुश्किल है। तो इनको हम छोड़ देते हैं। हम क्या ट्राई करते हैं, जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन के लिए। पीए के लिए जो भी पढ़ रहे हो पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम ही अभी के लिए, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि पीए के लिए इतना वैकेंसी नहीं है। जो भी वैकेंसी आता है वो पोस्टमैन पहले ले जाते हैं और उसके बाद एमटीएस ले जाते हैं, और जो भी कुछ बचा वो जीडीएस के लिए, तो जीडीएस के लिए ना के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे सिर्फ जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन के बारे में, मैं बोल देता हूं। और अब हम इस क्लास के अंदर क्या क्या जानेंगे, पहले तो हम जानेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो रहेगा वो कितने साल के सर्विस पीरियड के बाद आप ये एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं वो देखेंगे। और क्या क्या हमारा जो भी एग्जाम पैटर्न रहेगा वो देखेंगे, किस तरह का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये यानी कौन से बुक हमको प्रिफर करना है एग्जाम के लिए, या हम क्वेश्चन सेट्स वगैरह कहाँ से लगाए, एमसीक्यू कहाँ से हम लगाए, वो सब हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कुछ भी दिमाग में डाउट रहे कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है, ये सब कुछ आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डेमो नोटिफिकेशन देखेंगे, कैसे नोटिफिकेशन जारी होता है, कैसे आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है, उसका हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक डेमो नोटिफिकेशन लिया है, किसका, उड़ीसा का एक डेमो। किसी सभी सर्कल का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, पैटर्न वगैरह रहता है सेम। तो हम उड़ीसा का एक डेमो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इस तरह का एक नोटिफिकेशन वगैरह आता है, इस तरह का आपका एक नोटिफिकेशन, इस तरह का आप नोटिफिकेशन आता है। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा कि किस तरह का पैटर्न वगैरह रहता है, क्या रहता है, सब कुछ। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी यानी कि डाउट नहीं रहेगा कि कैसा पैटर्न रहता है, क्या रहता है। देखिए इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए पहले तो देखिए इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम के 1 महीने से पहले आपको एग्जाम होता है, और जो भी कुछ एग्जाम वगैरह होता है, जो भी कुछ एग्जाम होता है वो सिर्फ संडे को एग्जाम होता है। जो भी एग्जाम वगैरह होता है आप ये देख सकते हैं, वो संडे को, ये 2024 का है, ये उड़ीसा में 25 अगस्त 2024 को हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का होता है एग्जाम। देखिए नोटिफिकेशन, तो एग्जाम डेट को देखिए, यहाँ पर एग्जाम डेट है अगस्त 2024 को है, और नोटिफिकेशन आ गया अगस्त नहीं जुलाई 2024 को। यानी कि ये दोनों के अंदर आपको 1 महीने का गैप मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आने के अंदर 1 महीने का गैप मिल जाता है, आपको एडमिट कार्ड वगैरह फिलअप करके देना होता है। ठीक है, तो अपडेट रहेगा, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उसके अंदर अपडेट रहेगा कि किस तरह नोटिफिकेशन आता है, वो भी मैं देखिए वैकेंसी तो आता है किसके लिए, पोस्टमैन, ये पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आता है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए आता है। और इसका जो सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, देखिए पहले तो हम देखेंगे पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या आता है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए क्या आता है, देखिए यहाँ पर दिखे गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप अगर आप अभी जीडीएस में हैं और आप पोस्टमैन में जाना चाहते हैं,
तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, आप 10th पास होना तो चाहिए। तो जो कोई भी जीडीएस तो होगा वो डेफिनेटली 10th तो पास ही करा होगा। नॉलेज ऑन कंप्यूटर ये भी होना चाहिए, ये तो पहले से ही जीडीएस जो होगा उसके पास 10th सर्टिफिकेट तो होना चाहिए और नॉलेज ऑन कंप्यूटर तो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पोजेजेस नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द सर्कल, जैसे कि उड़ीसा का उड़िया है, तमिलनाडु केरला वगैरह का डिफरेंट है, पंजाब का पंजाबी है, जो डिफरेंट उनका लोकल लैंग्वेज होता है, जैसे हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसका आपका नॉलेज होना चाहिए। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यू मस्ट हैव पोजेस ए वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप पोस्टमैन में जाते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। तो समझ गए, पोस्टमैन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप 10th पास होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास लोकल लैंग्वेज का जो भी आपका सर्कल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लोकल लैंग्वेज का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास एक टू व्हीलर लाइसेंस या लाइट मोटर व्हीकल का LMV जैसे बोलते हैं उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए। और आपका एज कितने होना, एज शुड बी विद इन 50 ईयर्स ऑफ एज। जो भी आपका नोटिफिकेशन डेट आता है उसी साल का जो पहले, यानी कि 2024 को जो अगस्त में हमारा एग्जाम था 2024 को, तो उसी के जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे होता है, यानी कि जनवरी 1 2024 होता है, उसी के एक विद इन आपको 50 ईयर्स एज तक होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आपको शायद नहीं मालूम होगा, और जो सर्विस एलिजिबिलिटी ये 4 इयर्स होना चाहिए। अगर आप ज्वाइन किए लेट्स से 15/5/2018 को आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि 1/1/2024 तक मेरा कितना सर्विस पीरियड हो रहा है। अगर ये आपका ये 4 ईयर प्लस हो रहा है तो आप क्या एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह का पहले ये 5 साल का था, जीडीएस से 5 साल के होने के बाद आपको पोस्टमैन एग्जाम के लिए एलिजिबल करवाते थे। अभी क्या हो गया है, ये 4 ईयर का हो गया है। तो ये जो लेटर नंबर ये आपको जानने के लिए जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटी हमको ये समझ में आ गया कि जीडीएस टू पोस्टमैन जाने के लिए हमारे पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, जो भी कुछ लोकल लैंग्वेज है उसका भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मुझे 4 साल के रेगुलर एंगेजमेंट एज ए ग्रामीण डाक सेवक और जीडीएस होना चाहिए। मैं पोस्टमैन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हूँ। ये तो बात हमारा क्लियर हो गया। अगर एक बात आता है कि मेरे पास अगर एग्जाम के दौरान या एग्जाम पास होने के बाद मेरा अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहा तो क्या दिक्कत आएगी, मुझे दिक्कत ये आएगी कि आपको जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा एज लॉन्ग एज यू गॉट द ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ये बात आपको दिक्कत है कि तो पहले से ही बनवा कर रख दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो पहले से बनवा कर रख दीजिए, ठीक है। ओके, तो दूसरी बात चलेंगे हम, ये पोस्टमैन की बात खत्म हो गया। दूसरी बात चलेंगे हम एमटीएस के पास। तो एमटीएस के लिए क्या क्या हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देखिए एमटीएस का कहाँ गया, हाँ देखिए इसके बाद है एमटीएस। देखिए तो पोस्टमैन का काम तो आपको पता ही होगा, पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो भी कुछ चिट्ठी वगैरह आता है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का जो सर्विस एलिजिबिलिटी है, यानी कि जीडीएस के बाद आप कितने साल सर्विस किए तो आपको एग्जाम के लिए बैठने को मिल सकता है। ये 2 इयर्स से, अगर कोई जीडीएस है अगर 2 साल के लिए भी वो सर्विस में है तो आपको ये सुविधा मिल सकता है, ठीक है। और ठीक है, ओके, ये देखते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 10th पास ही होगा, और एज लिमिट का देयर इज नो अपर लिमिट। आप कितने भी साल के हो, आप अगर सर्विस में हो तो आप किसी भी साल को आप जा
सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो पोस्टमैन के लिए है वो आपको 50 ईयर्स एज तक ही आपको जाना होगा, लेकिन एमटीएस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पोस्टमैन के लिए 4 साल, एमटीएस के लिए 2 साल, ठीक है। और एमटीएस का काम क्या होता है, वही ऑफिस में जो भी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग, आपको जो भी टास्क मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं है। आपको फाइल वगैरह भी डेस्क जॉब में मिल सकता है, आपको फील्ड जॉब में मिल सकता है, आपको किसी आरएमएस में भेज दिया तो वो भी एक लेबरियस जॉब होता है। तो इस तरह का होता है। तो अब हम देखेंगे किस तरह का हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, किस तरह का हमारा एग्जाम पैटर्न होता है और सिलेबस क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखिए, मैं एक बार बोल देता हूं सही से, फिर से एक बार मैं रिवाइज आपको कर देता हूं क्या क्या रहता है। पहले जानते हैं पोस्टमैन के लिए, ठीक है, पोस्टमैन और एमटीएस के लिए। पोस्टमैन के लिए कितना आपको 10th पास तो होना चाहिए, एमटीएस के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। इसके लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए और एमटीएस के लिए भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके लिए आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको डीएल, आपके पास डीएल होना चाहिए। एमटीएस के लिए कोई भी डीएल की जो नीड है वो नहीं है। और इस तरह का होता है। और पीएम के लिए या पोस्टमैन के लिए आपको 4 साल का सर्विस होना चाहिए और एमटीएस के लिए आपको सिर्फ 2 साल का सर्विस, यानी कि अगर आपका 2 साल नौकरी हो गया है तो आप ये एलिजिबल है। उसके बाद हम जानेंगे क्या, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, अभी जानेंगे क्या, हमारा सिलेबस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पोस्टमैन के लिए कितना एग्जाम होता है और एमटीएस के लिए कितना एग्जाम होता है। पोस्टमैन के लिए पोस्टमैन और एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आता है वो एक ही साथ आता है, ठीक है। पोस्टमैन के लिए आपको देना पड़ता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ये 4 आपको पेपर देना। एमटीएस के लिए सिर्फ आपको पेपर 1 ही देना होता है और कोई भी चीज आपको, किसी किसी सर्कल में क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 3 भी देते हैं, लेकिन किसी किसी सर्कल में सिर्फ पेपर 1 ही करवाते हैं। उसी के रिगार्डिंग जो भी मार्क आते हैं उसी के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वालिफाई होते हो या नहीं होते हो, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो पोस्टमैन और एमटीएस के लिए कॉमन होता है, ठीक है। वो 1 आवर का होता है या 60 मिनट का होता है, 1 आवर या 60 मिनट का होता है और 100 मार्क का होता है। और जो दूसरा पेपर 2 है वो सिर्फ पोस्टमैन के लिए होता है और वो 30 मिनट्स का होता है, आई थिंक 50 मार्क्स के मार्क के आसपास होता है। और जो पेपर 3 होता है उसमें आपको क्या लिखना होता है, ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश टू योर लोकल लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, ऐसे वोकैबुलरी जैसे पढ़ते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए रिवर का मतलब क्या है, नदी है, तो रिवर दिया होगा और आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, नदी, सागर, ऐसे दिया होगा, आपको रिवर नदी चुनना है, या इंडिया या भारत चुनना है ऐसे, या भारत दिया होगा आपको इंडिया चुनना है। ट्रांसलेशन यानी कंप्लीट सेंटेंस में नहीं आएगा, ये सिर्फ वर्ड के अकॉर्डिंग है, वर्ड का आपको मीनिंग अल्टरनेट करना है, किससे, हिंदी टू, आपका अगर हिंदी टू इंग्लिश होगा या इंग्लिश टू हिंदी होगा, या आप इंग्लिश टू पंजाबी या पंजाबी टू इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश टू ओडिया, ओडिया टू इंग्लिश, ऐसे होगा, ठीक है। और पार्ट 4 क्या है, आपके लिए टेस्ट है, एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसको टेस्ट बोलते हैं, ये पेपर 4 के लिए आता है। और ये टेस्ट तो बोल दिया, पेपर 1 is common for both postman and MTS examination. पेपर 2 and 3 ये MTS के लिए नहीं होता है, किसी किसी सर्कल में पेपर 3 भी इंक्लूड कर दे, जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, और मैं इसका डिटेल्स आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 आपको पोस्टमैन में क्या, पहले जानते हैं एमटीएस के पेपर 1 तो सबके लिए सेम है। तो पेपर 1 में क्या क्या आपको आएगा, इट इज कॉमन फॉर बोथ एमटीएस एज वेल एज द पोस्टमैन। तो क्या क्या आएगा हम देख लेते हैं। देखिए, पहले तो बात है ये कितने मार्क आता है। ये मार्क देखिए आप इधर, ये आपको टोटल कितना मार्क आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। किस तरह का होता है, 60 प्लस 20 इस तरह का एग्जाम होता है। 60 प्लस 20 प्लस 20, 60 किसका होता है, 60 होता है डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस का होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
जो बच्चे गलत करते हैं और डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में ही गलत करते हैं, मैथ इंग्लिश तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल क्वेश्चन सब गलत करते हैं। 60 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, तो टोटल इज 60 मार्क्स। डिपार्टमेंटल, अगर आप डिपार्टमेंटल का 60 से 60 सही कर देते हो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 मार्क्स क्या होता है? नेक्स्ट 20 मार्क्स आता है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन आता है, उसके 2 क्वेश्चन इच, सो 20 मार्क्स इन टोटल। और 20 आता है जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का। तो इस तरह का जो 100 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 60 मार्क फॉर डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस, 20 मार्क फॉर मैथमेटिक्स क्वेश्चन एंड 20 मार्क फॉर जीके क्वेश्चंस। ओके, ग्रेट। तो देखते हैं पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है वो 60 मार्क्स का है। वो अगर आपने क्लियर कर दिया, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, वो आप अगर क्लियर कर दिया तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये 60 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम जो पहले से एग्जाम दिए हुए उनको पूछिएगा कि आपको डिफिकल्ट कहाँ पर होता है, वो डेफिनेटली बोलेंगे कि हमको डिफिकल्ट डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होता है। तो इसके रिगार्डिंग एक बुक भी है, आपको मैं बुक एक सजेस्ट कर देता हूँ। बुक का नाम है द पोस्टल स्पेक्ट्रम। आप इसको अमेज़न द पोस्टल स्पेक्ट्रम, द पोस्टल स्पेक्ट्रम, ये आपको बुक अमेज़न या फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, डिफरेंट चार्जेस के साथ मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट हमसे परचेस करना चाहते हैं तो हमें इसी नंबर 7205310492 इस पर नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम फ्लिपकार्ट और अमेज़न से कम प्राइस में भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न में डिफरेंट चार्जेस वगैरह रहता है, जैसे कि अमेज़न लेता है पैसा, कमीशन वगैरह लेता है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो रहते हैं। डायरेक्ट हमसे भी परचेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 60 मार्क क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करना होता है। देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंदर आपको 23 क्वेश्चन आते हैं। दिस इज अगेन आई हैव टू से दिस इज कॉमन फॉर बोथ पोस्टमैन एंड एमटीएस एग्जामिनेशन। सो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कितना क्वेश्चन आता है? 23, यानी कि 23 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट इज 46 मार्क का पोस्ट ऑफिस गाइड का क्वेश्चन आता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट में कौन से कैसे ब्रांचेस हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर कौन सा आता है, किस डिपार्टमेंट एपीएस क्या है, ये सब आता है। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ये वगैरह आता है। बिजनेस आवर्स कितने का होता है, आप पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स स्टेशनरी, जनरल रूल्स पैकिंग एंड सीलिंग पोस्टिंग, मेथड ऑफ एड्रेस पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेल बैंकिंग। ये जो इतना छोटा दिख रहा है इधर, ये मुझे लग रहा है कि आसपास 200 से 300 पेज का ही ये आपको कवर कर लेता है। और उसके बाद ये क्या आता है, पोस्टल वॉल्यूम 5 के अंदर वो डेफिनेशन वगैरह आता है, वो शायद 7 या 10 पेज का शायद होगा। इसके अंदर 7 क्वेश्चन आता है, यानी कि 7 into 2 14 मार्क्स का आता है। सो 46 प्लस ये 14 होता है, टोटल 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर आपने इसमें से 60 से 60 ला दिए तो आपका क्वालिफिकेशन पक्का है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जो भी गलतियां होता है वो इसी में होता है। मैथमेटिक्स तो इजी है, और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैथमेटिक्स तो हो ही जाता है। मैथमेटिक्स और जीके इजी पड़ता है, लेकिन इसका जो है, क्योंकि क्या होता है कि जीडीएस के अंदर जो हम काम करते हैं, इसके अंदर ये सब इतना इंक्लूडेड नहीं होता है। ये प्रोडक्ट सर्विस आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ये कंप्लीटली न्यू होगा आपके लिए इतना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूजेस में इतना नहीं आता है जीडीएस के जो वर्किंग के दौरान, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। ओके, ये है वो पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 और उसके बाद पेपर 1 के ही अंदर जो 60 मार्क का खत्म हो गया, मैंने सिलेबस आपको बता दिया। और जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 60 हो गया, और 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, जीके का 20 मार्क का रहता है, और मैथमेटिक्स का 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है। देखिए जीके में क्या पढ़ता है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ता है, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मोरल स्टडीज पढ़ता है। ये दिखने के लिए 5 लाइन में खत्म हो गया, लेकिन ये इतना वास्ट है कि आप खत्म भी नहीं कर सकते हो। तो ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह होगा
उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। इजी भी है, अगर आप 9th या 10th का भी 6th to 10th लेकर भी पढ़ते तो ये कवर हो जाता है, ठीक है, ये कवर हो जाता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट के अंदर 1 से 3 क्वेश्चन आता है, टोटल 10 क्वेश्चन आता है। 10 से आप अगर पढ़ के भी ना जाओ, आप थोड़ा सा भी कभी भी पढ़े हुए हो तो आप 10 से आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन तो आप सही इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो मैथमेटिक्स का आता है लास्ट 20 मार्क्स का, इसमें क्या आता है, बॉडमास रूल आता है, जैसे कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड। इसके अंदर ये कितना है, 1 2 8 हमारा टोटल है, और उसके अंदर 10 क्वेश्चंस आता है, और एक या 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम द सिलेबस आता है, और 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ से आप 20 से 20 कवर कर सकते हो, ये बहुत इजी आता है। अभी थोड़ा सा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देख रहा था, अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें लाना है क्या, 60 आउट ऑफ 60 फ्रॉम द डिपार्टमेंटल। इसमें से आप 16 18 क्या, हाँ 16 14 भी लाइए, 14 16 ला सकते हैं, और इससे हमें 20 से 20 लाना है। तो यानी कि हमारा हो गया 96 आउट ऑफ 100। ये भी आप मार्क कवर कर देते हो तो आप इजीली क्वालिफाई हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 के लिए, दैट इज कॉमन फॉर बोथ MTS एज वेल एज पोस्टमैन, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है, ये सिर्फ पोस्टमैन एग्जाम के लिए होता है, जिनका भी सर्विस हमारा जो 4 इयर्स का हो गया है, वो पेपर 2 देंगे। पेपर 1 देंगे किसके साथ, MTS वालों के साथ बैठकर पेपर 1 देंगे, दिस इज कॉमन फॉर बोथ MTS एज वेल एज द पोस्टमैन। पेपर 2 देंगे वो सिर्फ पोस्टमैन, दिस इज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्टमैन और मेन गर्ल ओनली। ये ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स के लिए, क्वेश्चंस रहेगा आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स और 50 मार्क्स के लिए। क्या क्या देखिए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो भी छूट गया था वो हमको कवर करना होगा, किसमें, पेपर 2 में कवर करना होगा। जैसे कि डिलीवरी ऑफ मेल्स होगा, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रीडायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेस टू डिकीज्ड पर्सन, लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मैन, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये आपको 5 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स का आएगा। और दूसरा आएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम VI पार्ट 3, उसके अंदर आएगा हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टाम्प्स, पोस्टमैन बुक, एड्रेस टू बी नोटेड ऑन पोस्टल, डैमेज आर्टिकल्स। ये किसका आएगा, पोस्टल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 के अंदर आएगा। तो क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम होता है उससे पोस्टल वॉल्यूम 1 लाते हैं, 2 लाते हैं, 3 लाते हैं, 4 लाते हैं, 5 6 ऐसे वगैरह लाते हैं। इसका जो कॉस्टिंग हो जाता है वो 3 से 4 हजार रुपया पड़ जाता है, और उसके अंदर भी इतना बल्कि दिया हुआ है कि आपको पढ़ने में भी डिफिकल्ट आएगा। लेकिन हमारा जो बुक है द पोस्टल स्पेक्ट्रम, उसके अंदर क्या होता है, हम उसको बल्कि नहीं बना रहे हैं, उसको हम इजी बना रहे हैं, और बुलेट पॉइंट्स में, जैसे कि आपको पढ़ने में मजा आए और आपको पढ़ते समय ही ये याद रहे, और क्वेश्चंस किस तरह का पड़ेगा उसको भी आप इजीली देख सकते हैं। देखिए पोस्टल वॉल्यूम से आप कितना वॉल्यूम लाओगे, पोस्टल वॉल्यूम ये 7 आ गया, कितना आप लाओगे, 10 क्वेश्चन के लिए, 20 मार्क के लिए आप कितना बुक्स लाओगे। इसलिए हमने क्या किया है, इसको जो वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 7 तक जो भी चार्जेस वगैरह रहता है उसको इंक्लूड करें तो 3-4 हजार का हो जाता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड या बल्कि हो जाती है। इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में जितना आपको नीड है उसी को निचोड़ कर एक बुक बने है द पोस्टल स्पेक्ट्रम। ये बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और हमको भी डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो लिंक वगैरह होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Amazon, फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा रहेगा, और डायरेक्ट परचेस करता थोड़ा सा चार्ज कम रहेगा, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस आर अपन द Amazon एज वेल एज द फ्लिपकार्ट। Amazon और फ्लिपकार्ट डिफरेंट चार्जेस एक्स्ट्रा कुछ ले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हाई रहेगा। और जो मैथमेटिक्स का क्लास आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उसका आप
हमारे आप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 80 सेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो भी मॉडल, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इसको भी आप देख सकते हैं किसमें, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का नाम क्या है, डिस्कवर मोर 1995। कुछ स्पेस ना देकर लिखिएगा, डिस्कवर 1995, या एप्लीकेशन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये गया पेपर 1। पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 पहले क्या होता था, ये एमटीएस और पोस्टमैन बोथ देते थे। जैसे कि एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो बच्चे बैठते थे वो क्या बैठते थे, ऐसे लाइन लाइन करके बैठते थे, ठीक है। तो इसमें पोस्टमैन भी के लिए और एमटीएस के लिए जो भी एलिजिबल है वो बच्चे बैठते थे। पेपर 1 होता था बोथ पोस्टमैन और एमटीएस के लिए। उसके बाद क्या होता था कि जो एमटीएस वाले बच्चे थे वो बैठे रहते थे, और पेपर 2 देते थे सिर्फ जो पोस्टमैन के लिए क्वालिफाई है, पेपर 2 देते थे। उसके बाद फिर से क्या होता था कि पेपर 3 देते थे पोस्टमैन और एमटीएस दोनों। लेकिन अब क्या हो गया कि पेपर 1 सिर्फ एमटीएस वाले देते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 पोस्टमैन देते हैं। तो पेपर 1 का खत्म कर दिया, पेपर 2 का भी खत्म कर दिया सिलेबस। अभी देखते हैं कि पेपर 3 में क्या क्या आता है। पेपर 3 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें इतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें से 50 मार्क्स भी रहेगा, तो आप 30, 35, 40 भी मार्क्स लाते हो, आपके लिए बहुत ईजी होगा। देखिए क्या क्या रहता है, ट्रांसलेशन वर्ड्स। कोई बच्चा समझ लेता है कि ट्रांसलेशन दिया होगा, यानी कि एक सेंटेंस है, वर्ड्स दिया होगा। जैसे कि मैंने बोला रिवर दिया हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर, और आपको रिवर इंग्लिश में, इसको आप हिंदी में चेंज कीजिए। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते रहेंगे, आपको सही आंसर चूज करना होगा, या उड़िया में चूज करना होगा, या पंजाबी, जो भी कुछ भी आप लोकल लैंग्वेज होगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, सिर्फ 1 मार्क का है। और रिवर्सल होगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज में दिया होगा, आपको इंग्लिश में चेंज करना होगा, ये भी 15 मार्क्स का होगा, यानी कि 15 मार्क का होगा। उसके बाद जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है वो लेटर राइटिंग। और एक बात समझ लीजिए, जो लेटर राइटिंग रहता है वो लोकल लैंग्वेज में, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज, जैसे कि उड़ीसा का उड़िया है तो आपको लेटर उड़िया में लिखना होगा, ठीक है। और ये 10 मार्क, और लास्ट 10 मार्क रहता है, आपको एक ऐसे लिखना है, वो भी लोकल लैंग्वेज में लिखना है। आपको एक पेपर दिया जाएगा, ये दोनों एमसीक्यू में है, ये दोनों एमसीक्यू में है, और ये दोनों आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर एंड पेन तो आपको घर से लाना होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, आपको एक लेटर लिखना है और एक ऐसे लिखना है। तो इसमें आप ट्राई कीजिएगा, 35 to 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चंस पड़ता है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग का नेचर होता है, इसका मार्क ऐड नहीं होता है, सिर्फ पेपर 1 का ही ऐड होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पोस्टमैन में अगर कोई बच्चा पोस्टमैन दे रहा हो तो अच्छे से पढ़कर दीजिए, क्योंकि जो रैंक क्वालिफाई होता है ये मार्क भी ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो एमटीएस के लिए ये तो एग्जाम नहीं है, ओके। ये और पेपर 4, पेपर 1, 2, 3 हो गया, ये रहा पेपर 4। पेपर 2 में आपको स्किल टेस्ट देना होता है, आपको डाटा एंट्री करना होता है 15 मिनट के लिए, आपको 600 की डिप्रेशन दे। आप पहले ये एग्जाम क्वालिफाई कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको टेस्ट के लिए भी गाइड कर दूंगा। तो आपको याद आ गया क्या क्या होता है, तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्विकली क्या क्या होता है। एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूं। एग्जाम होता है किसके लिए, जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए एंड जीडीएस टू एमटीएस के लिए। देखिए पोस्टमैन के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको 4 साल तो आपका सर्विस पीरियड होना चाहिए पोस्टमैन के लिए। एमटीएस के लिए आपको 2 साल भी सर्विस पीरियड हो गया तो एमटीएस के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। दूसरी बात है, इसमें किसका होता है पेपर, इसमें पेपर 1 से लेकर 4 तक होता है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। एमटीएस के लिए कितना पेपर होता है, एमटीएस के लिए पेपर होता है पेपर 1, सिर्फ पेपर 1 होता है। पेपर 1 इज कॉमन फॉर बोथ, पेपर 1 एमटीएस और पोस्टमैन के लिए दोनों कवर होता है। इसमें 60 मार्क्स का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पड़ता है, और 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स पड़ता है, और 20 मार्क्स का जीके क्वेश्चन आता है, और ये 1 आवर का होता है और 60 मिनट का होता है। पेपर 2 में क्या आता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होता है, और 25 क्वेश्चन वगैरह आता है, और इसका टाइम कितना होता है, इसका टाइम 30 मिनट्स होता है या आधा घंटा होता है। ये सिर्फ पोस्टमैन के लिए। पेपर 3 में क्या आता है, पेपर 3 में आपको
ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। ओके, ट्रांसलेशन होता है, एक एसे होता है 10 मार्क्स का और एक लेटर होता है। ठीक है, ये भी शायद 30 मिनट्स ही होगा। ठीक है, और पेपर 4 में क्या होता है, पेपर 4 में होता है डेस्ट एग्जामिनेशन। यानी कि अगर ये पहले आप एग्जाम दोगे, इस एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, तो उसके बाद आपको डेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 3 टाइम्स, जितना भी वैकेंसी होगा उसका 3 गुना 3 टाइम्स आपको दिया जाएगा। ये जो तीनों एग्जाम है ये आप एक दिन में देंगे और इसके क्वालिफाई रिजल्ट निकलने के बाद इसका जो वैकेंसी होगा, वैकेंसी का 3 टाइम आपको डेस्ट के लिए बुलवाया जाएगा। लेकिन एमटीएस के लिए अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई होते हो तो इजीली आपको कोई भी डेस्ट नहीं देना होगा, आप इजीली पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे तो एक बुक चाहिए, तो मुझे एक सजेस्टेड बुक सर बताई। दूसरी बात तो यह है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करना है। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे डेली टचअप के लिए एमसीक्यू वगैरह चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह, एमसीक्यू वगैरह चाहिए। ठीक है, तो बुक के लिए ये जो हमारा बुक है द पोस्टल स्पेक्ट्रम, ये बुक अवेलेबल है अमेज़न में और फ्लिपकार्ट में। मैं आपको दिखा देता हूं बुक का। देखिए यहां पर ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट का है, द पोस्टल स्पेक्ट्रम। ये एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए, एमटीएस से पेपर 1 इंक्लूड है और यहाँ पर देखिए पेपर 2 फॉर पोस्टमैन और मेल गाड़ी इज एब्सोल्युटली फ्री विद दिस। तो ये बुक काफी अच्छा है। इसमें क्या है, कवर्स ऑल डिपार्टमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होता है, वेरी इजी टू रीड होता है, नॉट बल्कि लाइक अदर बुक्स, कवर्स ऑल पॉइंट इन बुलेट पॉइंट और प्रीमियम बुक एट अफोर्डेबल प्राइस। इससे सस्ता और प्रीमियम बुक, अफोर्डेबल और प्रीमियम बुक आपको मिल ही नहीं सकता। मार्केट में जितने भी अवेलेबल है, अभी देखिएगा मैं अगर ये लॉन्च कर रहा हूं अभी, तो इसके बाद जो भी क्लासेस वगैरह चल रहे होंगे इसके दाम घट जाएंगे, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट में। जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन के लिए क्लासेस वगैरह होता है वो 1000, 2000, 3000 रुपये ऐसे ले रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको प्रोवाइड इतना कम दाम में कर दूंगा कि इसके बाद जो भी कोई बुक लिखने आएगा या कोई भी बुक प्रोड्यूस करता है मार्केट में, वो कम ही रेट में, और अभी भी जो प्रेजेंट में है, अगर वो इस बुक के बारे में जान रहे हैं, इसका प्राइस सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना प्राइस घटा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसका इंडेक्स भी देख लीजिए, क्या क्या है, बैंकिंग एंड रेमिटेंस के अंदर सब कुछ है हमारा, क्या क्या सेविंग स्कीम्स वगैरह है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, एनपीएस सब अंदर है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी कवर अप है, क्या क्या स्कीम्स वगैरह, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कवर अप है, प्लान कंपैरिजन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सब कुछ है। अगर आप एग्जाम भी ना दे रहे हो तो इस बुक को खरीद लीजिए। अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हो तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और स्टाम्प्स, बिजनेस क्या क्या होता है, क्या मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, रिटेल सर्विस होता है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के भी जो भी है वो भी कवर अप है, पेपर 2 भी कवर अप है। जो आप 4-5 बुक खरीदना पड़ना चाहिए था आपको 3-4 हजार के लिए, या आप उसके 10%, 20% में भी बुक अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात रहा आपके लिए। और बुक तो मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स भी आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी दूसरी बात क्या है, एमसीक्यू सर कैसे प्रैक्टिस करें, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस, देखिए पहली बात तो है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक ना पढ़कर प्रीवियस बुक के प्रीवियस क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन 1-2 सेट अगर आपके पास है तो अच्छा है, उसका देखकर थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन में चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी अगर आपको थ्योरी ही मालूम नहीं हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व भी करोगे। तो मेरा क्या मतलब है कहने का कि प्रीवियस क्वेश्चन का 1-2 सेट अगर आपके पास है तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद थ्योरी में आइए, थ्योरी में ये बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है, आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें 80 सेट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस, 80 सेट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा हमारे एप्लीकेशन में। उसके बाद आपका भी मन ना भरा
तो आप हमारा डेली एमसीक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। डेली एमसीक्यू जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन, वो भी फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी फ्री है। डेली में 5 से 6 क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप उसमें भी टिक लगाकर अपना जो एग्जाम की तैयारी है उसको भी चेक कर सकते हो कि मैं सही राह पर हूँ कि नहीं। तो ये जो बुक है, इस बुक को खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट में पोस्टल थ्रू के सेंड कर दूंगा, या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी परचेस कर सकते हो। इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। इस ऐप के अंदर आपको 80 सेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, और डेली अपडेट वगैरह जो आता है वो मैं उस चैनल पर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। तो मैंने बोल दिया जीडीएस टेस्ट के लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने पेपर देने होंगे, कितने दिन में देने होंगे, कौन सा बुक आपके लिए जरूरी है, कौन सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, ये सब मैंने बता दिया आपको। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली अपडेट के लिए। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।